यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के मैथ का एक्सरसाइज 1.5 और 1.5 का सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो को बोला जा रहा है कि बताए कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या है। मतलब परिमेय और अपरिमेय में हमको अंतर यहाँ पर यदि समझ में आता है तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहचानने का हम तरीका भी बता देते हैं, कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन के बारे में बात करें, ऐसा नहीं क्वेश्चन के बारे में नहीं बात करें, क्वेश्चन को थोड़ा डीपली हम समझ लें तब तो तुम खुद से कर लोगे, फिर हमको बताने की जरूरत ही नहीं होगा, इसलिए आओ समझो। सबसे पहले देखो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में यदि तुमको नहीं पता है तो उसको समझो। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या होता है ऐसी संख्या होता है जो खुद के मल्टीप्लिकेशन से निकल के आता है, खुद को 2 बार गुना करने से निकल के आता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे कि देखो 2 गुने 2, 3 गुने 3, 4 गुने 4, 5 गुने 5, ये जो भी संख्याएं आएगी, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा और यहाँ पर 25 आएगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्याओं को रूट में रखेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा। जैसे कि अगर रूट 4 में कर दे, रूट 9 कर दे, रूट 16 कर दे, रूट 25 कर दे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इस पर रूट लगाते हैं तो 2 है, 1 2 बाहर आएगा। इस पर रूट लगाते हैं 3 2 है, 1 3 बाहर आएगा। इस पर रूट लगाते हैं 4 2 है, 2 4 है, 1 4 बाहर आएगा। और इस पर 2 5 है, 1 5 बाहर आएगा। तो ये तो हो जाता है परिमेय संख्या। जैसे ही रूट से बाहर निकला मतलब परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि हो गया 3 5 7 11 15 17 22, ये सारी संख्या अगर ये रूट के अंदर में फंसा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। कहने का मतलब रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 15, रूट 17, ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। समझाने का क्या मतलब था मेरा? समझाने का मतलब ये था अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है मैंने तुमको बता दिया। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो रूट के अंदर में फंसेगा और रूट के अंदर में फंसेगा मतलब उसका काम तमाम वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पहली बात तो ये समझना है। दूसरी बात हमको समझना है, अगर हम लिखते हैं परिमेय संख्या और प्लस माइनस अपरिमेय संख्या तो ये होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। उदाहरण ले लेते हैं जी, उदाहरण ले लेते हैं और इसी के साथ तुम्हारा पहला और दूसरा प्रश्न बन गया। देखना गौर से, यहाँ पर देखो उदाहरण पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा 2 माइनस रूट 5 है। 2 माइनस रूट 5 है। हमने कहा परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे और परिमेय होगा, परिमेय और अपरिमेय को घटाएंगे और परिमेय आएगा। परिमेय और अपरिमेय को घटाने पर हमको ये जो आ रहा है नंबर्स, ये हमारा अपरिमेय दे करके जाएगा। क्या है? अपरिमेय होगा। ठीक है, फिर से देखो हमने क्या कहा, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय माइनस में अपरिमेय। हमने ये नहीं कहा कि अपरिमेय प्लस अपरिमेय और अपरिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय, ये हमने कदापि नहीं कहा, क्योंकि ये बोलेंगे तो फिर हम खुद ही गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे? दूसरे वाले प्रश्न में यहाँ पर इसका उत्तर मिलेगा। देखो यहाँ पर 3 प्लस रूट 23 ये परिमेय है, 3 प्लस रूट 23 ये परिमेय है। लेकिन अगर यहाँ से ये कर दे कि माइनस रूट 23 तो ये भी अपरिमेय है। तो अगर हम अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ते घटाते हैं, कहने का मतलब अपरिमेय प्लस माइनस अपरिमेय, तो बउआ ये कुछ भी हो सकता है। मूड खराब हुआ इसका तो परिमेय भी होगा और मूड खराब हुआ तो इसका अपरिमेय भी होगा। इसका मनमर्जी वाला बात है। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करो। 3 प्लस रूट 23 ये है, माइनस में रूट 23 है। 23 से 23 घटाएंगे लड्डू 0। अब बच रहा है हमारे पास 3 और 3 हो जाएगा हमारा परिमेय। यही बोल रहे थे हम तब से तुमको, इसके मूड पे डिपेंड है। ठीक है मूड तो परिमेय, नहीं ठीक है तो अपरिमेय। चलो जी, ये 2 बातें तुमको समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर परिमेय और गुणे अपरिमेय करे तो ये होगा अपरिमेय। फिर वही बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक परिमेय एक अपरिमेय मिलके अपरिमेय हमेशा बनेगा, ये फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो
हम 2 को गुना कर रहे हैं √3 से, 2 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, 2 √3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस फॉर्म में जितने भी नंबर्स आएंगे 2 √3, 3 √3, 5 √3, 7 √3, 7 √21 जो भी आएगा वो अपरिमेय होगा। देन अगर हम करते हैं, गौर से देखना, परिमेय बट्टे अपरिमेय या अपरिमेय बट्टे में परिमेय, मतलब भाग देते हैं, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दो या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दो तो वो अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया। तो हमारे यहाँ से जो प्रश्न को देख लेते हैं अब। चलो जी, अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वो भी कारण सहित कि हमारा परिमेय होने वाला है कि अपरिमेय होने वाला है। आ जाओ, पहले नंबर का प्रश्न देख ले। क्या है हमारे पास? 2 - √5 होगा तो अपरिमेय। क्या होगा ये? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि परिमेय माइनस परिमेय और या ऐसे लिख दो ना, क्योंकि क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या, इसमें से घटाएंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो हमारा जो निकल के आएगा वो अपरिमेय संख्या निकल के आएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा वाला तो हमने किया है, फिर भी देख लो। 3 + √23 है और यहाँ से माइनस में √23 है। 3 + √23 और माइनस √23, कोष्ट को हमने हटा दिया। √23 से √23 के बच रहा है वो 3, वो परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या होगा। तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ से 2 √7 है बट्टे में 7 √7 है। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है? 2/7, जो कि हमको स्पष्ट पता है क्या है? परिमेय है। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। 1/√2, 1/√2। अब यहाँ पर क्या है? ये तो होगा अपरिमेय, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम परिमेय को अपरिमेय से भाग दे ले तो ये होता है अपरिमेय। ये रीजन में अगर रीजन पूछेगा तो रीजन भी तुम क्या कर सकते हो? इस प्रकार से बता सकते हो। देन 5वें नंबर का प्रश्न देखो, यहीं पर कर लेते हैं। 2π है। अब देखो ये पाई जो है ना वो क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय को परिमेय से गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय गुने अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। ये हमारा यहाँ से रीजन यानी कि कारण हो गया। चलो हो गया जी, पहले नंबर का क्वेश्चन फिनिश। यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न संख्या 2 है। देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, यहाँ पर हल करना है जो भी यहाँ पर हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला नंबर का प्रश्न देखेंगे। पहले नंबर का प्रश्न क्या है? 3 + √3 इंटू में है 2 + √2। तो इससे पहले भी हमने बताया है कि देखो जो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पास हमारे पास मल्टीप्लाई करना है 3 + √3 को 2 + √2 में। तो ये पहले वाले ब्रैकेट में देखो कितने टर्म है? 2 टर्म है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 2 टर्म है। तो जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसको दो बार लिखो। ये हो जाएगा हमारा 2 + √2 और फिर से हो जाएगा 2 + √2। इसको हमने 2 बार क्यों लिखा? इसको हमने 2 बार इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि इस पहले वाले ब्रैकेट में 2 यहाँ पर क्या है? 2 पद है। 3 + √3 2 पद है यहाँ पर। देना ये जो 3 है पहले वाले ब्रैकेट में, इसको यहाँ पर लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे, और √3 जो है इसको हमको लिख देना है यहाँ पर। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे होगा? 3 दूनी, इसको 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस लेंगे, 3 को √2 से करेंगे 3 √2 हो जाएगा, प्लस 3 को √2 से करेंगे तो ये होगा 2 √3, और प्लस में √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हमारा, ये हमारा निकल के आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो जी।
देन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से। दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारे पास 3 + √3, 3 + √3 इंटू 3 - √3। अब देखो इसको अगर गौर से देखो तो ये किस फॉर्म पे है, ये है a + b इंटू a - b। अब जब कोई भी सर्व समीकरण तुमको इस फॉर्म पे मिले तो ये इसका हो जाता है a² - b²। तुमने पहले पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो तुम यहाँ से समझ सकते हो। तो a की जगह पर 3 है, b की जगह पर √3 है, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर -√3 है, मतलब a + b a - √b के फॉर्म पे है। इट मीन्स कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 का वर्ग और माइनस में ये 3 का वर्ग और माइनस में √3 का वर्ग। अब देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 ही होगा। जैसा कि हमने बताया कि √3 गुने √3 बराबर कितना होता है, 3 ही होता है। तो ये हो जाएगा 6। ठीक है जी, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तीसरे नंबर का प्रश्न है √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। जैसा कि तुमको पता हो अगर a और प्लस में b है इसका होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b²। तो अगर इस सर्व समीकरण का प्रयोग करें और a माने √5 को, b माने √2 को, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लिखने में सबसे पहले a² है तो √5 को हमने क्या किया, a बना दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले √5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2ab आएगा, 2 लिखेंगे, a बनाया हमने √5 को a बना दिया है तो ये √5 होगा, गुना हो जाएगा, और b बना दिया हमने √2 को तो यहाँ पर √2 ले लेंगे। देन लास्ट में b का स्क्वायर है और b बनाया √2 को तो √2 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। अब क्या होगा, √5 का यदि वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, जैसा कि तुमको पता होगा यहाँ से। और यहाँ से देखेंगे 2 है, √5 को √2 से गुना करेंगे तो √10 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√10। फिर यहाँ पर √2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर और भी थोड़ा सा सॉल्व होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 को अगर हम देखें जोड़ दे तो कितना होगा, 7 + 2√10। ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी, देखो तीसरा नंबर का प्रश्न हो गया। फोर्थ और लास्ट प्रश्न है हमारे पास और इजी है। चौथे नंबर का प्रश्न देखो यहाँ से, ये हमारे पास √5 - √2, √5 - √2 इंटू में √5 + √2, √5 + √2। तो ये भी देखो ये a - b के फॉर्म में है और ये a + b के फॉर्म में है। अब अगर a + b और a - b के फॉर्म में तो हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस का b²। इट मीन्स हम यहाँ पर √5 - √2 है, √5 + 2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं a + b और a - b। तो a² पहले आ रहा है तो √5 - √2, √5 + √2। तो यहाँ पर सबसे पहले √5 का स्क्वायर आएगा वर्ग माइनस, फिर आएगा माइनस में √2 का वर्ग। तो √5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, और √2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 देखो क्या कह रहा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब हम एक वृत्त बनाते हैं ना, एक वृत्त बनाते हैं तो पता है ये जो लंबाई है, ये जो टोटल लंबाई होती है ये परिधि कहलाती है, और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला परिधि पर जो दोनों ओर छोर पे मिलता है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। परिधि को हम लोग d से सूचित करते हैं, ये व्यास को हम लोग d से सूचित करते हैं और परिधि को परिधि ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो परिधि, ये पाई जो होता है ना, पाई बराबर होता है c/d। c मतलब सरकमफ्रेंस, यानी परिधि को हम लोग c से सूचित कर रहे हैं तो c/d होता है, और साथ ही साथ इसका मान होता है 22/7। क्या देखते हैं हम लोग, पाई बराबर 22/7। तो कह रहा है कहीं ना कहीं जो है ना यह तत्व यह बताता है कि भाई ये जो है ना परिमेय संख्या है, ये क्या है, c/d का जो अनुपात है ये हम लोग बोलते हैं कि पाई का मान पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो c/d जो निकल रहा है, वो पाई जो निकल रहा है वो कहीं परिमेय संख्या तो नहीं है, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर c/d का मान पाई है, ठीक है, जो क्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ये अपरिमेय संख्या ही है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो पाई बराबर हम लोग लेते हैं 22/7, ये अप्रोक्स वैल्यू है ना, ये लगभग मान है ना, लगभग मान है, एक्यूरेट मान नहीं है पाई का। अतः क्या बोल सकते हैं, पाई अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा कितने नंबर का, 3 नंबर का। देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है ना, इसको अगर तुम कॉपी पे करो और तुम्हारे पास प्रकार हो, स्केल हो, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि प्रश्न है संख्या रेखा पर √9-3 को, √9-3 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। ये कॉपी पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम बता दें। चलो आ जाओ देखो। तो √9-3 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है जी, ये मान लेते हैं ए, ठीक है। और स्केल लेंगे, स्केल से 9.3 क्या है सेंटीमीटर, जो भी है 9.3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। यहाँ एक पॉइंट है हमारा डी, ये स्टेप्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ए से लेके बी तक हम खींचेंगे और ये डिस्टेंस कितना होगा 9.3 cm, यहाँ से यहाँ तक। देन हमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है, जिसको मान लेना है सी। हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक cm और बढ़ाया हमने और इसको माना सी। देन हमको करना क्या है कि ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी मूल बिंदु बोलते मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ए और सी को मध्य बिंदु ज्ञात करना है। करते कैसे है, तो तुम्हारे पास वो होता है ना, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहे हैं अभी, ये जो पेंसिल जिसमें फंसा के हम लोग खींचते हैं, चाप लगाते हैं, वो वाला डिवाइडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। तो प्रकार लेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, आधे से थोड़ा, यहाँ से देखो AC के आधे से थोड़ा अधिक आएंगे, तो लगभग यहाँ पर आएंगे और इसको पकड़ के एक चाप हमको यहीं पर खींच देना है और उसी लंबाई की एक चाप यहाँ पर खींचेंगे। देन इसी तरह से आएंगे, एक चाप यहाँ लगा देंगे, एक चाप यहाँ लगा देंगे और इस पॉइंट को हमको क्या करना है, मिला देना है। अब जो तुम्हारा ये पॉइंट बन रहा है ना, ये AC का बिल्कुल अच्छा दिख नहीं रहा है, लग रहा है छोटा बड़ा, लेकिन चूंकि यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू ही चल रहा है ना, मेरे पास तो डिवाइडर है नहीं अभी। तो ये जो पॉइंट तुम्हारा O है ना, वो क्या निकला तुम्हारा, O निकल गया AC का मध्य बिंदु। गौर से समझना, हमने एक बार क्या किया फिर से समझा दे रहे हैं। AB 9.3 सेंटीमीटर का रेखा लिया हमने, फिर उस रेखा B से लेकर के 1 सेंटीमीटर बढ़ा करके हमने एक और पॉइंट लिया C। क्लियर है इतनी बात। अब AC का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने AC का आधे से थोड़ा अधिक पकड़ा और ऊपर एक चाप खींचा, फिर यहाँ C से लेकर फिर ऊपर एक चाप खींचा, फिर C से पकड़कर नीचे एक चाप खींचा और C से पकड़कर फिर एक नीचे चाप खींचा। और ये हमने कैसे किया, प्रकार की सहायता से, जिसमें पेंसिल फंसाते हैं ना, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा। तो ये हमको पता है कि ये AC का बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये AC का क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट है। अब क्या करना है हमको, AO रेडियस लेकर के, AO त्रिज्या यानी प्रकार को रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से तुमको क्या करना है, ये रेडियस पकड़ लेना है, ठीक है। देन हमको यहाँ पर केंद्र मान लेना है, यहाँ पर प्रकार के नोक को रखना है और एक सर्किल ड्रॉ करना है तुमको इस प्रकार से, जो तुमको यहाँ C तक आएगा। क्या रेडियस माना हमने, AO को रेडियस माना, यहाँ पर हमने प्रकार को रखा और इसको पूरा घुमा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लंब खींचना है, यहाँ पर क्या करना है, लंब खींच लेना है। लंब किससे, चांद के सहायता, चांद पकड़ना है यहाँ से और 90 डिग्री का एंगल यहाँ से क्या करना है, अपने को ड्रॉ कर देना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कटेगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये लंब खींच दिया हमने। अब लंब खींचने के बाद करना क्या, ये जो तुम्हारा लाइन है ना B और मान लो ये D है, ये BD कितना होगा तुम्हारा 9.3, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ये BD कितना होगा 9.3 cm तुम्हारा BD हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्या होता है कि नहीं होता है, इसके लिए अलग वीडियो हम लेकर आएंगे, वहाँ पर हम बात करेंगे। फिलहाल अभी समझो ये BD जो है तुम्हारा 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रकार की सहायता से ये चाप पकड़ लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेंसिल रखेंगे और यहाँ से लेकर के एक और चाप हमको इस प्रकार से खींच देना है, ठीक है।
ये पकड़ के यहाँ से चाप खींचना है। अब ये जो पॉइंट होगा B2E, ये कितना होगा 9.3 cm रूट अंडर। तो ये तुम्हारा यहाँ से फाइनली निकल के आ गया। अच्छा, ये जो काम किया हमने, इसके लिए स्टेप्स तुमको अभी मिल जाएगा, देख लेना। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज 1.5 का अंतिम प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित के हर का परिमेयकरण करिए। तो परिमेयकरण वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो हमने बात किया था। पहला जो प्रश्न है हमारा, परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे से यानी कि हर में से रूट को हटा देना, या जो करने का चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह जो होता है इसको हम सर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में करनी बोलते हैं। तो इस वाले चिन्ह को नीचे से यानी हर में से हटा देना। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर ये सिंपल वाला जैसे कि 1/√7 है, तो √7 से इसके अंश और हर में जो भी दिया हुआ है उसके अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 1 को √7 से √7 हो जाएगा, और √7 है गुना करेंगे, ये होगा 7 × 7। अब 2 बार रूट के अंदर में 7 है, तो एक रूट क्या होगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा, तो √7/7 यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा। देन दूसरा प्रश्न हम देखें यहाँ से, दूसरा है 1/√7 - √6। अब इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है जी, कुछ नहीं करना है। पहले तो 1/√7 - √6 तुम लिख लो, लिख लिया तुमने, ठीक है। अभी देखो इसका अंश में 1 है, हर में √7 - 6 है, मल्टीप्लीकेशन लेंगे, गुना का चिन्ह, फिर यही काम लिखना है, लिखो ऊपर में √7 - √6, √7 - √6, ठीक है। करना कुछ नहीं है, यही नंबर से हमने ऊपर नीचे गुना किया है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर अपने को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, बस हो गया तुम्हारा। मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा। 1 को अगर हम √7 + √6 से गुना करते हैं तो ये होगा √7 + √6 बट्टे में ये हो जाएगा हमारा √7 - √6, ये देखो, और मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा √7 + √6 देखो, ये आ रहा है हमारा a - b, और ये आ रहा है हमारा a + b के फॉर्म में आ रहा है ना। चलो, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो a - b, a + b, ये हो जाता है a² - b², इस फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब √7 + √6 बट्टे में a + b, a - b है, इसका मतलब एक जगह पर √7 है तो √7 का इसको वर्ग हो जाएगा, माइनस b की जगह पर √6 है तो √6 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा √7 + √6, और √7 का वर्ग का मतलब क्या है कि √7 गुने में √7 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से 6 का वर्ग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है √7 + √6 बट्टे में 1, मतलब √7 + √6 फाइनली हमको यहाँ से बच रहा है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखें। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है तुम्हारा, 1/√5 + √2, √5 + √2 ये है तुम्हारा। तो इसको सिंपली करना क्या है, 1/√5 + √2, इसको मल्टीप्लीकेशन लेंगे और यही वाले नंबर से ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर देंगे, √5 + √2, √5 + √2। सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर प्लस है तो इस चिन्ह को हमको माइनस कर देना है, कर दो माइनस, हमने माइनस कर दिया। अब अगर देखें यहाँ से √5 - √2 को 1 से गुना करेंगे, ये होगा √5 - √2। देन फाइनली यहाँ पर √5 + √2 है, √5 + 2 है, या बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो गुना आ जाएगा, √5 - √2। ये है हमारा a b a b। फिर से देख रहे हैं ये a + b आ रहा है, a - b रहा है, इट मीन्स कि a + b और a - b होता है a² - b²। तो इसको इस फॉर्म पे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, √5 - √2 हो जाएगा, एक जगह पर √5 है तो हम लिखेंगे a² मतलब √5 का स्क्वायर, b के जगह पर √2 है तो b² माइनस का b² मतलब √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा √5 - √2 बट्टे में √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √5 - √2 बट्टे में 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो रूट गायब हो गया ना हर से, करने का मतलब यही होता है, रूट हटा दो,
देन फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देख लेंगे चौथे नंबर का प्रश्न क्या है। ये हमारे पास 1/√7 माइनस √7 माइनस 2। क्या करना है जी, कुछ ना करना है। देखो यहाँ से 1/√7 माइनस 2 है, सेम इसी वाले नंबर से ऊपर नीचे गुना करो, √7 माइनस 2 बट्टे √7 माइनस 2। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ पर प्लस कर दो। ठीक है, प्लस कर दिया हमने। एक को √7 प्लस √2 से गुना करो, √7 प्लस 2 से, तो होगा √7 प्लस 2 बट्टा हो जाएगा। ये है √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। ये इसके गुना में ये है तो हमने लिख दिया। ये देखो a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में, जहाँ a की जगह पर क्या है √7 और b की जगह पर 2 है। इसको लिख सकते हैं √7 प्लस 2। a की जगह पर √7 है और a² होता है तो हम लिखेंगे √7 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देन b की जगह पर क्या है 2 है तो यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर। √7 प्लस में 2 बट्टे में √7 का वर्ग करेंगे तो 7 होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा √7 प्लस 2 और बट्टे में 7 में से 4 घटा देंगे 3 होगा, √7 प्लस 2 बट्टे 3। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 1.5 जो है क्लास 9 के मैथ का यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो।